इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। ये है सबक नंबर 63, लेसन नंबर 63, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस, माजी ज़माने के मुकम्मल और जारी काम वाले जुमले। ये है फ्री कोर्स नंबर 1, जिसमें हम आसानी से एबीसी से जुमलों तक इंग्लिश सीख रहे हैं, निहायत आसानी के साथ और स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। इससे पहले कि हम आज का लेसन शुरू करें, एक बार दोहरा लेते हैं तमाम पिछले टेंसेस को जो हमने पिछले लेसन्स में पढ़े, और वो है 10 टेंसेस। पहला है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट की किस्में हमने पढ़ी थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इनका फार्मूला और मिसालें एक बार हम दोहरा लेते हैं जल्दी से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, और इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, अली खत लिखता है। अली सब्जेक्ट, राइट है वर्ब यानी लिखना, तो राइट्स एसक्यू आया, ये हम आपको आने वाले लेसन में बताएंगे। अली राइट्स, ऑब्जेक्ट है लेटर, अली राइट्स अ लेटर, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट वर्ब की, अब यहाँ पर दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी और फिर ऑब्जेक्ट यूज होगा, और इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, अली ने खत लिखा, तो अली रोट अ लेटर। राइट की दूसरी फॉर्म है रोट, अली रोट अ लेटर, तो ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद हमने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट और उसके बाद विल या शैल यूज होगा और फिर वर्ब की पहली फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, अली खत लिखेगा, तो अली हो गया सब्जेक्ट, अली के साथ विल इस्तेमाल हुआ, वर्ब की पहली फॉर्म राइट और ऑब्जेक्ट अ लेटर, अली विल राइट अ लेटर, तो ये है इंडेफिनिट टेंस और उसकी 3 किस्में ज़मानों के हिसाब से। इसके बाद हमने नाज़रीन पढ़ा था जारी वक्त वाले जुमले, इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूस। इसमें भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो इनको भी हम एक बार इनके फार्मूलों और मिसालों के साथ समझ लेते हैं। तो कॉन्टिन्यूस टेंस, इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, उसका फार्मूला है सब्जेक्ट, उसके साथ इस आर एम का इजाफा होगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, और यहाँ पर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा जरूर होगा, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। और इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, अली खत लिख रहा है, तो अली हो गया सब्जेक्ट, इस आर एम में से अली के साथ इज इस्तेमाल होगा और राइट के साथ आईएनजी का इजाफा राइटिंग, और राइट है वर्ब, तो अली इज राइटिंग और ऑब्जेक्ट है अ लेटर, अली इज राइटिंग अ लेटर, अली खत लिख रहा है। इसके बाद हमने पढ़ा था पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट होगा और इस आर एम की बजाय वाज या वर यूज होगा। देखिए माजी का हो गया वाज या वर की वजह से, और इसके बाद उसी तरह वर्ब की पहली फॉर्म और साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, और इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, अली खत लिख रहा था, पहले था है, अली खत लिख रहा है, अब हो गया अली खत लिख रहा था, तो अली हो गया सब्जेक्ट, वाज आ गया अली के साथ और वर्ब की पहली फॉर्म राइट, आईएनजी का इजाफा राइटिंग, अली वाज राइटिंग अ लेटर, अली खत लिख रहा था। ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस। इसके बाद हमने नाज़रीन पढ़ा था फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, और इसका फार्मूला है सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शेल का इजाफा होगा और उसके बाद बी आएगा। ये 2 चीजें इजाफी आ गई, विल शेल और बी, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इजाफा फिर ऑब्जेक्ट, और इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, अली खत लिख रहा होगा। देखिए फ्यूचर हो गया, मुस्तकबिल वाला ज़माना, आने वाला ज़माना, अली खत लिख रहा होगा, तो अली विल, अली के साथ विल आएगा, तो अली विल बी, देखिए अली विल बी राइटिंग अ लेटर, तो लेटर हो गया ऑब्जेक्ट और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी राइटिंग, अली विल बी राइटिंग अ लेटर। तो ये हो गया नाज़रीन कॉन्टिन्यूअस टेंस और उसकी ज़माने के हिसाब से 3 किस्में। तो ये हो गए हमारे 6 टेंसेस। उसके बाद हमने पढ़ा था कौन सा टेंस, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट टेंस, और इसकी भी ज़माने के हिसाब से 3 किस्में हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसको भी एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं, इसके फार्मूले और मिसालें। तो इसका फार्मूला था सब्जेक्ट, उसके साथ हैज़ या हैव इस्तेमाल होगा, और यहाँ पर नोट करने वाली बात है, वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी और फिर ऑब्जेक्ट, और इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, अली खत लिख चुका है, अली, देखिए हैज़ इस्तेमाल होगा अली के साथ, हैज़, राइट की तीसरी फॉर्म है, राइट जो वर्ब है उसकी तीसरी फॉर्म रिटन, अली हैज़ रिटन, ऑब्जेक्ट है अ लेटर, अली हैज़ रिटन अ लेटर, अली खत लिख चुका है, और उसके बाद फिर इसका हमने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, और वो क्या है, सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव की बजाय हैड इस्तेमाल होगा और उसी तरह वर्ब की तीसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, और इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, अली खत लिख चुका था,
अली हैड रिटन अ लेटर। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद नाज़रीन हमने पढ़ा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी आने वाले ज़माने में मुकम्मल हुए हुए काम की इंग्लिश कैसे बनेगी। तो उसका फार्मूला था सब्जेक्ट के साथ विल हैव या शैल हैव, इन दोनों में से एक इस्तेमाल होगा, और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म वैसे ही, और फिर ऑब्जेक्ट। और इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी अली खत लिख चुका होगा। देखिए आने वाले ज़माने में काम मुकम्मल हुआ हुआ है, तो ये लिख चुका होगा। तो अली हो गया सब्जेक्ट और अली के साथ विल हैव। अली विल हैव राइट की तीसरी फॉर्म रिटन जो वर्ब है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अ लेटर। अली विल हैव रिटन अ लेटर। अली खत लिख चुका होगा। तो ये है हमारा परफेक्ट टेंस और ज़माने के हिसाब से उसकी 3 किस्में। तो ये हो गए हमारे नो टेंसेस। उसके बाद हमने पढ़ा था कौन सा टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बिल्कुल ठीक। और इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो पढ़ ही चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन आने वाले लेसन में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जी, तो चलिए इससे पहले कि हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ें, हम एक बार प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी दोहरा लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे बना था? इसका फॉर्मूला था सब्जेक्ट, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन इस्तेमाल होगा, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और साथ आईएनजी का इजाफा, और फिर ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद आपको टाइम को, वक्त को बताना है। वो दिन हो, महीने हो, साल हो, घंटा हो। अगर आपको पता है उसका तो आप सिंस यूज करेंगे। अगर किस वक्त से, मसलन 9 बजे से, 10 बजे से, 11 बजे से, या किसी दिन से, फ्राइडे, थर्सडे, वेंसडे, किसी दिन का आपको पता है, या किसी महीने का पता है, मार्च, अप्रैल, मई, तो फिर आप सिंस यूज करेंगे। इसी तरह साल 1942 आपको सिंस यूज करना होगा। अगर आपको वक्त का सही नहीं पता कुछ दिनों से, तो फिर फॉर यूज होगा, और कुछ महीनों से फॉर यूज होगा, कुछ घंटों से फॉर यूज होगा, कुछ सालों से फॉर यूज होगा। तो अभी हम मिसाल से इसको समझ भी लेते हैं। तो नाज़रीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की मिसालें हमने पढ़ी थी। अली खत लिख रहा है, देखिए दिनों से, तो अली हैज बीन, अली के साथ हैज बीन यूज हुआ, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और आईएनजी राइटिंग, और ऑब्जेक्ट है लेटर, और दिनों से फॉर डेज। तो अली हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर डेज। और दूसरी मिसाल हमने पढ़ी थी, हम सुबह 9 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वी के साथ हैव बीन आएगा, हैज नहीं आएगा। वी हैव बीन, प्ले की पहली फॉर्म प्ले और उसके साथ आईएनजी, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस। अब देखिए सिंस आया क्योंकि 9 बजे हमें टाइम का पता है, यहाँ पर जिक्र घंटों का नहीं है बल्कि एग्जैक्ट टाइम का है। तो सिंस 9 AM हम सुबह 9 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर हमने पढ़ा था मैं 2 घंटों से एक सेब खा रहा हूँ। अब देखिए 2 घंटों से, हमें एग्जैक्ट घंटे का नहीं पता, तो यहाँ पर फॉर यूज होगा। लेकिन सब्जेक्ट हो गया आई के साथ हमेशा हैव यूज होगा। तो आई हैव बीन, ईट की पहली फॉर्म है ईट है, और उसके साथ आईएनजी का इजाफा ईटिंग। आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल, एक सेब, सेब है ऑब्जेक्ट, और फॉर इस्तेमाल हुआ 2 घंटों के लिए, फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से एक सेब खा रहा हूँ। तो ये हमने प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोहरा लिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और वो कैसे बनेगा? देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बजाय के हैज और हैव आता, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज आएगी, हैड बीन। सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, और उसी तरह वर्ब की पहली फॉर्म और उसके बाद आईएनजी का इजाफा, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद वैसे ही फॉर या सिंस के साथ टाइम बताना है। तो इसको मिसालों से एक बार समझ लेते हैं। मिसालें हमने वैसे ही रखी हैं जैसे पिछले लेसन्स में थी, ताकि आपको पता चले कि कहाँ पर फ़र्क आता है और उस फ़र्क से जुमले में तब्दीली कैसे आती है। तो अली खत लिख रहा था, देखिए अब माजी का हो गया। अली खत लिख रहा था दिनों से। तो अली, अली सब्जेक्ट, और हैड बीन एक ही चीज़, अली हैड बीन वर्ब की पहली फॉर्म उसके साथ आईएनजी का इजाफा, अली हैड बीन राइटिंग, राइटिंग ऑब्जेक्ट हो गया लेटर,
और दिनों से फॉर डेज। तो अली हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर डेज। अली दिनों से खत लिख रहा था। हम सुबह 9 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे। देखिए थे, तो यहाँ पे होगा वी हैड बीन प्लेइंग। प्ले है वर्ब खेलना, तो प्लेइंग खेल रहे। क्रिकेट ऑब्जेक्ट सुबह 9 बजे से सिंस 9 am। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 am। उसके बाद एक और मिसाल देखिए, मैं 2 घंटों से एक सेब खा रहा था। देखिए आई हो गया सब्जेक्ट, हैड बीन तो एक ही यूज होगा, हैड बीन ही यूज होगा, कुछ भी आ गया, अली आ गया, वी आ गया, आई आ गया, यू आ गया, तो हैड बीन ही यूज होगा। आई हैड बीन ईटिंग। ईटिंग है वर्ब और उसके साथ आईएनजी का इजाफा, ईटिंग ऑब्जेक्ट है एन एप्पल। 2 घंटों से फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स 2 घंटों से, तो ये हो गया आई हैड बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटों से एक सेब खा रहा था। उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आ रहा होगा और आपको पसंद भी आ रहा होगा। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हमारी हौसला अफजाई भी होगी और आपको चैनल ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। आपको हमारे लेसन्स आसानी से मिल जाएंगे। जब भी नई वीडियो अपलोड होती है तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाता है। वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, उससे सभी का फायदा होगा। और अगर आपका कोई कमेंट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो ये था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगले लेसन में पढ़ने जा रहे हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी मुस्तकबिल ज़माने के मुकम्मल और जारी काम वाले जुमले कैसे बनेंगे। तो ये है कोर्स नंबर 1, जिसमें हम आसानी से इंग्लिश के जुमले बनाना सीख रहे हैं, एबीसी से जुमलों तक। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।